तो क्या हाल है फिर से वापसी। ओए खुदाया, ओए ओए अबे कैसा गंदा फड्डा हो रहा है। अबे सर फाड़ दिया। अबे उस बंदे का सर फाड़ दिया। अरे 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 भाई साहब हुआ क्या है। सो गाइस ये सब तो छोड़ो, ये तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। इनको दफा करो, मैं आपको दिखाने लगा अपनी बेगम कैसी हो आप। मैं ठीक हूँ। और बताओ बेगम क्या हो रहा है। कुछ नहीं, इधर ने पॉटी कर दी। इसलिए पॉटी कर दी। ये तो आज के ब्लॉग का कैप्शन है ना, पहले से क्यों बता रही हो। तो दादाजी ने पॉटी कर दी। यार चुप हो जाओ, ये बार बार हमारे पॉटी जो हमारा व्लॉग है ना, इसका नाम मत लिया करो। अल्लाह कितने क्यूट लगते हैं ना इस तरह से बातें करके। ये देखो गाइस, अभी तक ये दोनों बंदे लड़ रहे हैं। ओए ओए खैर तुम लोग इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं हो, समझ आ रहे हैं। मैं दिखाऊंगा अपनी बेगम को। बेगम दादाजी मर गए। दादाजी उठो, दादाजी उठ जाओ, दादाजी प्लीज, दादाजी उठो। वो सब तो ठीक है गाइस, लेकिन मैं आपको दिखाने लगा हूँ अपनी वाइफ कैसी हो आप, ठीक हो। और बताओ तबीयत कैसी है आपकी, ठीक है। आज के ब्लॉग का कैप्शन क्या होगा। ये दिल क्यों धड़क रहा है इनका। हाँ दादाजी, ओए दादाजी, ओए मैया तो ये रोना है भाई, हंस रहे हो। दादाजी मर गए यार। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाने लगा अपनी बेगम कैसी है। देखिए फ्यूनरल का व्लॉग 2 जो है ना वो पोस्ट हो जाएगा कल परसों, लेकिन अभी मुझे रोना दादाजी मर गए यार। दादाजी है, ये क्या हुआ था। दादाजी को किसी ने चार्ज पे लगा दिया क्या। एकदम से बैटरी डेड होके उड़ गई थी। दादाजी हाँ बोलो। तो क्या हाल है फिर से वापसी। अरे मेरे भाई, शेर अगर जंगल छोड़ के 2 दिन बाहर क्या चला गया, कुत्तों ने सोचा कि जंगल उनका हो गया। अरे भाई भौंक लो तुम लोग। जिस दिन मैंने वापस पलट के वार किया ना, तो तुम्हारी चूतड़ तक फाड़ दूंगा मैं। अंदर डालूंगा तुम लोगों के हूटर और बचता रहेगा पूरी रात तुम्हारा चूतड़। मेरे भाई जिसका खाते हैं उससे भोगते नहीं है, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। और एक बात हमेशा याद रखना, बुराइयां तो बादशाह के पीठ पीछे भी बहुत होती हैं, और तुम लोग वैसे भी पीठ पीछे ही कर सकते हो, क्योंकि जब तुम लोग सामने आते हो ना, तो अपने असली बाप की इज्जत से ज्यादा इस बाप की इज्जत करते हो। लानते तेरी जिंदगी थे। अब आते हैं मेरे फेवरेट फैमिली व्लॉगर्स पे। इनकी भी सही जिंदगी है ना यार। दुनिया को मारो एल पे और नोट छापो अपनी अम्मा बहनें दिखा के। बेटे अगर इतना ही आसान है तो तू करके दिखा दे, तू दिखा दे अपनी अम्मा बहनें और बेटियां। मेरे भाई जब मेरे घर पे खाने को भी नहीं होगा ना, तब भी मैं ये सब नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को इज्जत की खाना भी पसंद होता है मेरे भाई। अरे बाबा, मुझे मसला इनकी फैमिली व्लॉगिंग से नहीं है, मुझे मसला इस चीज से है कि 80% जनरेशन भी यही सब करने लग गई है। इंडिया के टॉप क्रिएटर्स उठा के देखो, वो लोग क्या कर रहे हैं, रोस्टिंग, सीरीज, गेमिंग। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, फैमिली व्लॉगिंग। फैमिली व्लॉगिंग क्या कर रही है रुकैया, आज क्या कर रही है। ये फैमिली व्लॉगर्स आए भी तो आए कहां से, टिकटॉक से। टिकटॉक ने हमारी जिंदगी में सिर्फ नुकसान ही दिया है, गंदगी ही दी है, पॉटी ही दी है हमें हमेशा। और आप लोगों को पता है टिकटॉक से कौन कौन आया है। मास सफदर का दोस्त जुल्करनैन, शहीर खान का दोस्त जुल्करनैन, हुसैन तरीन का दोस्त जुल्करनैन। यार ये सब लोग मेरे दोस्त हैं ना, इसलिए इनके बारे में नहीं बोल सकता मैं। इस बंदे का नाम है जुल्करनैन चौधरी। नाम सुन के बंदे के सूसू निकल जाए। और इसकी हरकतें जुलेखा पोट्री। हटो हटो, दूर हो जाओ प्लीज, हटो हटो। मेरे भाई तू जुल्करनैन चौधरी नहीं बल्कि चौधरी का चांद है। रोज शुरू करने से पहले मैं मारना चाहूंगा इनके ऊपर एक शेर। मेरा रोस्ट इन पे ऐसे आता है जैसे FBI का छापा। तो आज हमारी रिमांड में आएंगे एजल के पापा। अबे क्या ही बात करूं इसके बारे में, वही एवरेज फैमिली व्लॉगर्स की तरह चूतियापे करना। कभी सरप्राइज, कभी प्रैंक, कभी चोरी, कभी मामा का गिफ्ट, कभी बेगम का गिफ्ट, कभी बेटी का गिफ्ट। समझ नहीं आता इनकी जिंदगी सरप्राइज प्रैंक से आगे बढ़ के ही नहीं देती है यार। इन फैमिली व्लॉगर्स में इतना भाईचारा है कि एक चूतिए के घर में चोरी होती है तो सबके घर में चोरी हो जाती है। कोई एक अपनी बीवी के साथ सेइंग यस 24 आवर्स करता है तो सब अपनी बेगमों के साथ 24 आवर्स करना शुरू हो जाते हैं। एक बंदा अपनी बीवी के साथ दूसरी शादी का प्रैंक करता है, सब चूतियों को दूसरी शादी का प्रैंक करना होता है। इन फैमिली व्लॉगर्स का इतना अच्छा भाईचारा है कि अगर इनको अकेले कमरे में छोड़ दो ना, तो ये लोग थ्रीसम शुरू कर दें। तो ये लोग
वेरी गुड। हर 5 साल बाद कोई ना कोई गलीज पेंडेमिक जरूर आता है, जैसे कि 5 साल पहले आया था कोरोना, फिर उसके थोड़े टाइम बाद आया टिकटॉक और अब एक नया पेंडेमिक आ गया, फैमिली व्लॉगिंग। मेरे भाई कब तक कर लोगे ये गलाजतें, कब तक अपनी बीवियां दिखा लोगे यार? निकलो इन सब चीजों से बाहर। बस नहीं देखी जा रही यार तुमसे तुम्हारी ये पुरानी वाली बेगम है, अब दूसरी शादी करो और दूसरी औरतें लेकर आओ। तो अब डालते हैं इसकी वीडियोस के टाइटल पे नजर। टिकटॉक की बारात लेकर गए। टिकटॉक की बारात तो हमारे गुरु श्री कैरी मिनाटी ने निकाली थी और अब पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हम निकालेंगे। सब क्रिएटर्स को पैसे मिले, शुक्र अदा कर उस खुदा का, तेरे को 5000 मिल गए, वरना तो कैरी भाई ने पहले ही बोल दिया था अबे मिठाई की दुकान पे ले जाऊंगा 200 में बिक जाएगा। मतलब यार खुदा की कसम अगर मुझे कोई टिकटॉकर बोल दे तो मैं तो खुद का गला दबा दूं। इमोशनल डैम इट। तुम लोग टिकटॉकर हो, टिकटॉकर। तुम्हारी ऑडियंस में से सबसे ज्यादा लोग कौन आते? पंचर वाले, दूध वाले। हालांकि ये लोग बुरे नहीं है, ये भी बहुत अच्छी ऑडियंस है तुम्हारे लिए, तो रिस्पेक्ट करो अपने पंचर वाली ऑडियंस की। और वैसे भी तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें यूं देखने के बजाय यूं देखते हैं। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। और वैसे भी मेरी रीस ना किया करो, समझ आई? क्योंकि तू मेरे लेवल का नहीं है। अरे हाँ हाँ मेरे भाई, आपके लेवल पे आना भी नहीं है, क्योंकि आपका लेवल जो है वो 3rd क्लास लेवल है। लैंडेड इन न्यूयॉर्क। रिसेंट जब डकी भाई यूएस गए तो अब इस चूहे को भी यूएस जाना है। भाग जाती थी, प्लस कभी ये हमें कह रही थी कि हमें, प्लस कभी ये हमें सिर्फ। भाई साहब के व्लॉग में भंड देखो, भाई साहब ने 3 दफा प्लस कर दिया। प्लस 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 होता है, लेकिन अगर ऐसी प्लस 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 चलता रहा ना तो तुम माइनस में चले जाओगे। मेरे भाई एक अच्छा सा एडिटर रख लो जो तुम्हें कट लगा के दे दे। बल्कि ये लोग तो एडिटर रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये लोग तो फैमिली व्लॉगिंग बल्कि बेगम व्लॉगिंग करते हैं, और कहां से शॉट लिया है कहां से नहीं लिया। अगर एडिटर के पास ये वाले शॉट्स चले गए तो एडिटर तो वायरल कर देगा। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो इसीलिए ये बेचारे जो है अपनी वीडियोस खुद ही एडिट करते हैं। बेचारे अपनी पर्सनल लाइफ भी एंजॉय नहीं कर सकते। मुझे अपने घर जाना है। एक्सीलरेटर पर ही बिठा कर रखो मुझे। कवल बाजी आप यूएस जा रही हो, करली झील नहीं। शुक्र रैन भाई से सवाल आया, आर यू वर्जिन? अबे यार तुम इतने शरीफ इंसान से कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो? हमारे जुल्करनैन भाई जो है वर्जिन है, आगे से पीछे से नहीं। दूसरा सवाल है, आप मीटअप कब करोगे? भाई मैं मीटअप नहीं करता। मेरे भाई आपके जैसे मर्द जो के अंदर से फितरतन एक औरत हैं, इन जैसे बच्चों के बस का काम नहीं है मीटअप करना। माशाल्लाह आप हैंडसम हैं, जवान हैं। चूतिया भी। अब्बू का मेरे पे गुस्सा। अरे भाई अब्बू का ये गुस्सा करने का कौन सा तरीका है? ये झुका के कौन गुस्सा करता है? ये अब्बू ही है ना, ये शुगर अब्बू है। ये अब्बू ने कहीं आपके अंदर अम्मी तो नहीं देख ली? लाहौर से कराची, ये थंबनेल में क्या हो रहा है ये? अच्छा खैर यार सफर बहुत लंबा है ना, तो बीच बीच में थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए। लाइन घर लेकर आ गया, कवल और एजल डर गई। अरे कवल और एजल लाइन देख के नहीं, बल्कि उस लाइन को जो कुत्ता लेकर आया ना वो देख के डरी है। कवल भाभी और बहन दोनों बन गई। अगर ये इसकी बहन बन गई तो ऐसे तो ये बहन जुल्करनैन भाई आप जो कर रहे हो उसको फैमिली व्लॉगिंग नहीं बोलते, इसको कहते हैं बीवी व्लॉगिंग। मैं जिस टाइम पहली वीडियो बनाई है ना तो बड़ी तकलीफ हुई मेरे घर वाले नूं, कहंदे ने मरासी है। तो सही तो कह रहे थे आपके घर वाले। सो भाई साहब वीडियो इज गोइंग टू एंड। वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो अपना फेवरेट पार्ट लाजमी कमेंट करना, और बाकी जो छोटे मोटे कीड़े मेरे खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे हैं उनको बोलने दीजिए। डूब की पब्लिक डूब के साथ रहिए, बाकी अभी और आगे जाना है मुझे और तुम लोगों को। और बस अब ये बताओ आप किसको रोस्ट करना है, तल देंगे उसको, टेंशन नहीं लेनी। डूब की पब्लिक सबसे हार्ड। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, लव यू बाय। हमारे जुल्करनैन